है। इस बूढ़े आदमी का नाम गैरी था। गैरी वैसे तो एक आम सा फोटोग्राफर था, लेकिन उसमें ठरक कूट कूट कर भरी हुई थी। वो अपनी छोटी सी दुकान में बैठकर पूरा दिन लड़कियों की तस्वीरें देखता रहता था। एक दिन एक लड़की उसके पास आकर कहती है, मैं एक पासपोर्ट साइज फोटो कोर्ट में खिंचवाना चाहती हूँ। ये सुनकर गैरी उसे चेंजिंग रूम से कोर्ट निकाल कर देता है और फिर खुद बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद जैसे ही लड़की कपड़े बदलने लगती है तो गैरी उसे पर्दे में से देखने लग जाता है। जल्द ही लड़की को गैरी की हरकत का पता चल जाता है, जिसके बाद वो दुकान में बेहद हंगामा करती है। वो गैरी को जी भर गालियाँ देकर वहाँ से चली जाती है। गैरी की दुकान के साथ ही एक सैलून वाले की दुकान थी और ये दुकान ली नाम के आदमी की थी। ली गैरी का हम उम्र और उसका अच्छा दोस्त था। वो उसे समझाता है कि हम बूढ़े हो चुके हैं और हमें लड़कियों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मगर गैरी ना तो खुद को बूढ़ा मानता था और ना ही वो ली की बात से सहमत था। थोड़ी देर बाद रात हो गई थी और इस समय गैरी अपने छोटे से घर में था। हमेशा की तरह वो आज भी अपने फोन में अपनी फेवरेट एक्ट्रेस की मूवी देख रहा था। गंदी फिल्मों की एक्ट्रेस की गर्मादाएं देखकर गैरी भी गर्म हो गया था। वो अपने हाथ का इस्तेमाल कर जल्द ही अपनी गर्मी निकाल देता है। गैरी की अभी तक शादी नहीं हुई थी, क्योंकि उसके पास एक अच्छा घर नहीं था। शादी न होने के कारण वो पूरा दिन लड़कियों के बारे में ही सोचता रहता था। अगले दिन गैरी की दुकान में एक लड़का आकर अपनी फोटोज खिंचवाता है। इसके बाद वो गैरी की खींची हुई फोटोज देखता है और फिर कुछ सोचकर उससे कहता है, मुझे याद आ गया, तुम तो शहर के सबसे बदनाम फोटोग्राफर हो। तुम्हें तो कई बार लड़कियों ने पीटा है और तुम कई बार जेल जाने से भी बचे हो। गैरी उसकी बातों को अनसुना कर देता है, जिसके बाद लड़का उसे पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही ली आकर गैरी से कहता है, हमारे शहर में एक नया क्लब खुला है जहाँ कई लड़कियाँ पैसे लेकर कुछ भी कर सकती हैं। हमें एक बार तो वहाँ जाना चाहिए। ली की बात सुनकर गैरी ने हाँ में सिर हिला दिया था। उसी रात को गैरी और ली नए क्लब में आते हैं, जहाँ आकर वो दुबा कर दारू पीते हैं और इसी बीच एक बाजारू लड़की आकर ली के पास बैठ जाती है। इस खूबसूरत सी लड़की का नाम सूजी था। सूजी को देखकर गैरी के अंदर आग लग गई थी और सूजी भी लगातार उसे ही देख रही थी। कुछ देर बाद सूजी गैरी के घर में घोड़ी बनी हुई थी। गैरी ने उसे पैसे दे दिए थे, जिस कारण गैरी उस पर चढ़ा हुआ था। गैरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो सूजी को खुश कर सके, मगर गैरी की सारी कोशिशें नाकाम रह जाती हैं और वो जल्द ही ठंडा हो जाता है। इसके बाद वो सूजी से पूछता है कि उसे उसके साथ कैसा लगा। सूजी पहले तो उसका मजाक उड़ाती है और फिर वो कहती है, मैंने एक दवा के बारे में सुना है जो बूढ़ों को जवान बना देती है। वो दवा हमारे शहर में भी मिलती है, कहाँ मिलती है बस ये नहीं पता। सूजी की बात सुनकर गैरी सोच में पड़ गया था, क्योंकि अब उसे हर हाल में दवा चाहिए थी। कुछ दिनों बाद एक बड़ी सी बिल्डिंग में आज एक नई मॉडल का फोटोशूट हो रहा था और गैरी भी यहाँ पहुंचकर उसकी फोटोज लेने लगता है। ये नई मॉडल बेहद खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती देखकर गैरी के मुंह में पानी आने लगा था। इसी बीच मॉडल का मैनेजर सभी को फोटोज लेने से रोकता है, क्योंकि मॉडल को मेकअप की जरूरत पड़ गई थी। उसकी बात मानकर सभी फोटोग्राफर्स रुक गए थे और मेकअप मैन मॉडल का मेकअप करने लग जाता है। गैरी मौका देखकर मॉडल के पास आकर उसका नाम पूछता है। इसी बीच मेकअप मैन और सामान लेने चला जाता है और गैरी मॉडल से बातें करने लग जाता है। बातों बातों में गैरी उसके बदन को छूता है, जिस पर मॉडल कहती है, मेरा रेट बहुत हाई है, मैं सिर्फ अमीर लोगों के साथ जाती हूँ जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं। तुम बूढ़े तो दिख ही रहे हो, साथ ही साथ गरीब भी दिख रहे हो। उसकी बात सुनकर गैरी को बहुत गुस्सा आ गया था और वो गुस्से में आकर उसका गला पकड़ लेता है, मगर तभी मेकअप मैन आकर पहले मॉडल को बचाता है और फिर मैनेजर गैरी की खूब पिटाई करता है। गैरी की जी भर पिटाई करने के बाद उसे वहाँ से निकाल दिया गया था। मार खाने के बाद गैरी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो मैनेजर को मारना चाहता था, लेकिन वो उसका मुकाबला नहीं कर पाया। गुस्से में आकर गैरी शहर में घूमने लगा था और इसी दौरान उसकी नजर एक दवाखाने पर पड़ती है। इस दवाखाने को देखकर उसे सूजी की बातें याद आ गई थी, जिसके बाद वो दवाखाने में चला जाता है। दवाखाने में एक औरत बैठी थी। गैरी उसके पास जाकर कहता है कि मुझे आदमियों की स्पेशल दवा चाहिए। इस पर औरत कहती है कि मेरे पास ऐसी कोई दवा नहीं। उसकी बात सुनकर गैरी उदास होकर वहाँ से जाने लगा था कि तभी एक औरत अंदर से निकलकर उसे रोकती है। इस औरत का नाम लीजा था और वो गैरी को कोई और आदमी समझकर कहती है, तुम्हारे बॉस का फोन आया था और मैंने दवा तैयार रखी है। इसके बाद वो एक छोटा सा बॉक्स उठाकर गैरी के सामने रखती है। फिर वो गैरी को दवा दिखाकर कहती है, ये दवा तुम्हारे बूढ़े बॉस को जवान बना देगी, क्योंकि मैंने इसे खास जड़ी बूटियों से बनाया है। अपने बॉस को बता देना कि इसका ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक है, इससे उसकी मौत भी हो सकती है। गैरी समझ गया था कि लीजा उसे किसी बॉस का आदमी समझ रही है, इसलिए वो चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रहा था। कुछ देर बाद दवा लेकर गैरी अपने घर आ गया था। उसके दिमाग में फिर से सूजी की बातें घूमने लगी थी, जिसके बाद वो दवा को पहले पानी में घोलता है
और फिर एक ही सांस में पानी पी जाता है। दवा लेते ही गैरी सो गया था। अगले दिन सुबह गैरी उठकर सबसे पहले अपना मुंह धोता है और फिर शीशे में अपना मुंह देखकर हैरान रह जाता है। दवा ने अपना काम कर दिया था। गैरी एक ही रात में बूढ़े से जवान हो गया था। वैसे भी वो यही चाहता था और किस्मत से मिली दवा ने उसकी इच्छा पूरी कर दी थी। इसी दौरान दरवाजे पर आहट होती है, जिसे सुनकर वो थोड़ा सा घबरा गया था। वो खुद को संभाल कर जैसे ही दरवाजा खोलता है तो अपने सामने ली को देखता है। ली उससे पूछता है कि तुम कौन हो और मेरा फोटो खींचने वाला दोस्त कहाँ है। जवान गैरी उसे बताता है कि मैं तुम्हारे दोस्त का रिश्तेदार हूँ और तुम्हारा दोस्त कुछ दिनों के लिए बाहर गया है। उसकी बात सुनकर ली वहाँ से चुपचाप चला जाता है। थोड़ी देर बाद बड़ी सी बिल्डिंग में आज भी यहाँ किसी नई मॉडल का फोटोशूट हो रहा था और गैरी भी डरते डरते यहाँ आ जाता है। वो जैसे ही सबके सामने आता है तो सभी उसकी जवानी देखकर हैरान होते हैं। सभी के पूछने पर वो बताता है कि मैं नया फोटोग्राफर हूँ और मैं भी कुछ फोटोज खींचना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर मॉडल उसे फोटोज खींचने की परमिशन दे देती है। इस नई मॉडल का नाम मैरी था। वो गैरी की जवानी देखकर बहुत इम्प्रेस हो चुकी थी, जिसके बाद वो गैरी को अपने घर ले आती है। अब गैरी की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी और थोड़े ही दिनों में उसके आसपास कई लड़कियां घूमने लग गई थीं। वो बीच बीच में दवा खाकर अपनी जवानी भी बरकरार रख रहा था ताकि कोई उसका राज न जान सके। कुछ दिनों बाद गैरी मैरी के साथ एक पार्टी में आता है। इस पार्टी में बहुत सारी लड़कियां थीं, जिन्हें देखकर गैरी का मुंह खुले का खुला रह गया था। इसी पार्टी में एक लड़की सबसे अलग बैठी थी और गैरी उसी के पास आ जाता है। गैरी पहले अपना नाम बताता है और फिर लड़की का नाम पूछता है। इस लड़की का नाम नताशा था और वो भी गैरी की जवानी देखकर इम्प्रेस थी। दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था, जिसके बाद गैरी नताशा के घर जाकर रात बिताता है। अगली सुबह गैरी जैसे ही जागता है तो फिर से बूढ़ा हो चुका था। नताशा अभी भी नींद में थी और उसे नींद में ही छोड़कर गैरी सीधा दवा खाने में आता है, जहाँ आकर वो पहले लीजा को पुकारता है। इसी बीच उसकी नजर जैसे ही छोटे बॉक्स पर पड़ती है तो वो उसे उठा लेता है। लीजा आकर उसे समझाती है कि इसमें कोई दवा नहीं है, मगर गैरी उसकी कोई बात नहीं सुनता। वो हर हाल में जवान दिखना चाहता था। लीजा उसे बॉक्स वापस पाना चाहती थी, लेकिन गैरी उसे जान से मारकर भाग जाता है। इसके बाद वो जल्दी जल्दी अपने घर आता है। घर आकर वो जैसे ही बॉक्स खोलता है तो उसमें थोड़ी सी ही दवा देखकर हैरान होता है। गैरी हर हाल में पहले जैसा दिखना चाहता था। वो बॉक्स में मुंह डालकर दवा चाटने लगता है ताकि वो फिर से जवान हो सके। अगले दिन गैरी फिर से जवान हो गया था। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर नताशा के घर आता है और दोनों एक दूसरे को पूरा दिन प्यार करते हैं। अगले दिन गैरी उठते ही अपना सिर पकड़ लेता है, जबकि नताशा उसके पास नहीं थी। गैरी के सिर में बहुत दर्द हो रहा था। वो किसी तरह उठकर नताशा को ढूंढने लगता है और जल्द ही उसे बाथरूम में एक बूढ़ी औरत नजर आती है। गैरी के पूछने पर वो औरत बताती है कि मैं ही नताशा हूँ। ये सुनकर गैरी हैरान हो गया था। अब नताशा उसे बताती है कि मैं एक दवा खाने की दवा लेकर जवान हुई थी, मगर कल किसी ने दवाई बनाने वाली को मार दिया, जिस कारण आज वो दवा मेरे पास नहीं। नताशा की बात सुनकर गैरी फिर से हैरान होता है, क्योंकि उसी ने दवा बनाने वाली लीजा को मारा था। देखते ही देखते वो भी बूढ़े आदमी में बदल जाता है और इस बार हैरान होने की बारी नताशा की थी। कहानी के आखिर में जो दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं, क्योंकि दोनों ने ही कई बार दवा का इस्तेमाल किया था और लीजा के मुताबिक जो चीज खतरनाक थी। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।